मेरी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा अर्ली हो गई थी, 34 वीक में ही हो गई थी, जिसकी वजह से बेबी को एनआईसीयू में रखना पड़ा था। 18 दिन तक बाबू एनआईसीयू में था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज़ अच्छे से हो नहीं पाती थी, ना अपना ख्याल रख पाते थे, ना अपनी बड़ी बेटी का ध्यान रख पाते थे। बेटा तो एनआईसीयू में था, जिसकी वजह से पूरा माइंड डिस्टर्ब था, पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। तो घर लाने के बाद मैं कैसे अपना और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, ध्यान देखती हूँ और किस तरह सब मैनेज कर रही हूँ। तो ये वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पहली बार माँ बनने और दूसरी बार माँ बनने में अंतर तो होता ही है। भले आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपको नॉलेज हो कि आप सब कुछ कर लेंगे, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है। पहले बच्चे में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को इस बार हम लोग एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से इस चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं कि कैसे पालना है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपके पास पहले से एक बेबी होता है और आपको दूसरे बेबी को ख्याल रखना होता है, और पहले भी सी सेक्शन हुआ हो और दूसरी बार भी सी सेक्शन हो, तो आपको रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए और आपको अपने मेंटली और फिजिकली आपको अपना ध्यान देना पड़ता है। मेरी ये सेकेंड डिलीवरी थी और मैं सेकेंड टाइम मेरा ये सी सेक्शन हुआ है, तो बेबी के हो जाने के मेरा सारा रूटीन चेंज हो चुका है और मेरा उठने का, सोने का और खाने पीने का भी पैटर्न बदल चुका है। बेबी को फीड कराना होता है तो मुझे हाइड्रेटेड रहना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को मैं अच्छे से ख्याल कर पाऊँ। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे अब अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों का ध्यान अच्छे से देना है, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को फिट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरा रूटीन और मेरी डाइट और मेरी चीज़ें सही रहें, ताकि मैं स्वस्थ और फिट रहूँ और अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। बाबू को फीड करा करके सुला दिया है और फिर मैंने अपना ब्रश किया और मैं आ गई शिवी का ब्रश कराने के लिए। शिवी बाथरूम में ब्रश करने के लिए नहीं जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो उसे पसंद हो मैं वैसे ही करा दूँ। तो एक जो ये मग है ना, ये शिवी के ब्रश करने के लिए ही मैंने बनाया अलग से। तो शिवी अब खुद से ब्रश करना सीख गई है और मैं उसको अपने सामने बैठाकर ब्रश कराती हूँ और सिखाती रहती हूँ कि इस तरीके से करना है। इसको फील ना हो कि बेबी के आने के बाद मम्मा पापा मुझे ध्यान नहीं देते हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करती हूँ। अभी शिवी का एडमिशन नहीं हुआ है, अब ये नए घर में हम जब जाएंगे तब वहीं पे शिवी का एडमिशन कराएंगे और तब शिवी का एक अलग रूटीन सेट हो जाएगा। सारा काम हमारा उस रूटीन के अकॉर्डिंग होगा। जब तक मैं शिवी और बाबू का ध्यान देती हूँ, सुबह में मेरी मम्मी नाश्ता बना देती है। तो आज नाश्ते में है ये वेजिटेबल वाला जो दलिया है, हमें और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, तीनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम बहुत ही अच्छे से पसंद से खा लेते हैं। मैंने नाश्ता किया और मेरी बेटी को भी सेम यही नाश्ता कराया। हस्बैंड भी दलिया खा करके लंच बॉक्स ले करके ऑफिस निकल चुके हैं। तो फिर मैं सोची शिवी को कुछ काम दे देती हूँ करने के लिए। वो कलर दे दिया, वो कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तब तक मैं मशीन लगा देती हूँ। घर में छोटा बेबी है, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो छोटे कपड़े जो होते हैं मम्मी हाथ से धुल देती है, हैवी एंड बड़े कपड़ों को मैं मशीन में धुलती हूँ। तो अभी मैंने चादर को लगाया है धुलने के लिए, वो धुल जाएगा फिर मैं उसको बालकनी में मेरी बिल्डिंग के सामने ही पेड़ है और बालकनी में पेड़ की वजह से धूप नहीं आ पाता है, और धूप ना मिलने से ना कपड़े को सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मशीन में कपड़े लगाया और बेडरूम वगैरह सही किया, तब तक मम्मी बाबू को मसाज की और उसे नहला दी। और हमसे बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी पूछ रहे थे कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी यानी प्री मैच्योर बेबी को डेली नहलाते हैं या कि अल्टरनेट डेज पे नहलाते हैं। जब मैं लेकर आई थी उसके 1 हफ्ते तक तो मैंने नहीं नहलाया। गर्म पानी और कपड़े से ही मैं पोंछ देती थी, और कपड़े से मैं जब पोंछती थी तो उसके अल्टरनेट डेज पे मैं नहलाती थी, यानी कि 2 दिन के गैप के बाद मैं नहलाती थी और रोज़ कपड़े से पोंछती थी। बट अभी मैं इस टाइम पे रेगुलर ही नहला देती हूँ गर्म पानी करके। हम लोगों ने बाबू को नहलाने से पहले डॉक्टर से भी पूछा था कि मैं नहला सकती हूँ या नहीं, तो डॉक्टर ने बोला आप बिल्कुल नहलाओ, गर्म पानी से नहला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा नहाने के बाद तो और ज़्यादा फ्रेश फील करता है और अच्छी नींद लेता है, इसलिए आप अपने बच्चे को नहलाओ, क्योंकि बच्चे का इस टाइम पे नींद लेना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो फ्रेश रहते हैं तो अच्छे से खेल पाते हैं। तो मसाज भी होता है 4 से 5 बार, तो ऑयल लगा रहता है पूरे बॉडी में, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए भी नहा लेना से अच्छा फील करते हैं बच्चे। बाबू नहा लिया था, उसको फीड कराया, थोड़ी देर खेला और उसके बाद वो सो गया। जब वो सो गया फिर मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई, शिवी को रेडी कर दी और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं मंदिर प्रसाद बांटने के लिए। तो प्रसाद में मैंने बनाया है
तहरी, यहाँ पर चित्राना बोलते हैं, और वही मैं मंदिर में बांटने वाली हूँ। सब कुछ इस झोले में मैंने पैक कर लिया था। तो मम्मी ने बोला बाबू के हाथ से छुआ दो और उसके नाम से बट जाएगा। जब बाबू नहीं था तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं और मेरी बेटी हम तीनों जाते थे इसी वाले मंदिर में, और जा करके ये वाला प्रसाद बांटते थे। कभी हलवा पूड़ी, कभी चना और कभी तहरी बांट करके आते थे, और बच्चों को बिस्किट भी देते थे। बट अभी जब से मेरा बाबू होने वाला रह गया था, मैं नहीं कर पाती थी, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता था मैनेज करना इतना, तो इसलिए पूरी प्रेगनेंसी मैंने कुछ नहीं दिया। ऐसे तो बिस्किट वगैरह बांट दिया था, बट बना करके कोई चीज़ नहीं बांटी थी। संजोग से आज वो दिन बन गया कि हम आ गए मंदिर। बाबू को नहीं लेकर आए क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बारिश हुआ था, हवा चल रही थी, इसलिए ठंडा ना लग जाए बाबू को, इस वजह से भी मैं नहीं लेकर आई। मम्मी बाबू के साथ घर पे थी, मैं, शिवी, मेरे हस्बैंड और राधिका, हम चारों जने आ गए थे मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए। मंदिर में एक अलग ही रौनक रहती है। मंदिर पहुंचते ही जो दिल को सुकून मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक अच्छी फीलिंग आती है, मन को शांति मिलता है। और जब आप कभी प्रसाद बांटने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए आप पहुंचते हैं ना, तो आपको खुद फील होता होगा ऐसा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं मेरे हस्बैंड से आज वही बोल रही थी, कितना सुकून मिलता है ना मंदिर आ करके। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं साईं जी का जो व्रत होता है थर्सडे का, वो मैं करती थी। 11 और 21 2 बार करके मैंने उद्यापन किया, और उद्यापन के टाइम पे भी मैं इसी तरीके से तहरी या कढ़ी चावल या पूड़ी हलवा बना करके मैं मंदिर में बांटती थी। इस बार मेरा कोई व्रत का उद्यापन नहीं है, बस मैं ये प्रसाद के रूप में बांटने आ गई हूँ। बाबू के होने के बाद इस मंदिर में आ नहीं पाई थी मैं प्रसाद बांटने के लिए, और मुझे आना तो था ही, क्योंकि बाबू होने की खुशी और मेरे फ्लैट लेने की खुशी, दोनों की खुशी थी। और भगवान जी का इतना आशीर्वाद है जिसकी वजह से ही हम लोग के पास सब कुछ हो पाया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास है उसको ले करके पहुंचते हैं, क्योंकि दिमाग में अचानक आया है प्रसाद बांटने की बात, कोई प्लानिंग नहीं थी, अनप्लान बांटा है। तो मैंने कहा कि नहीं, रुकेंगे नहीं, आज वेट नहीं करेंगे, थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे क्या होगा, कैसे रहेगा, आज दिमाग में आया है तो आज ही चलेंगे। फिर साईं बाबा ने हमें बुला लिया और हम आ गए। कहते हैं भगवान का जब बुलावा आता है तभी आप वहाँ जा पाते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी समय हो, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है, यानी कि जब वो नहीं चाहते हैं, आप उनके दरबार में नहीं पहुँच सकते हैं, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। यहाँ हम लोग ऊपर बैठे और आरती करने का सौभाग्य हमें मिला। बहुत टाइम बाद मैं आरती अटेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो शाम का टाइम होता है मैं निकल नहीं पाती थी घर से बाहर नहीं हो पाता था आना। दोपहर की आरती तो मैं अटेंड कर लेती थी, लेकिन ये शाम वाली नहीं हो पाती थी। आरती हो रहा था, इतना अच्छा लगता है आरती साईं जी का, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। लगभग 45 मिनट आरती चलती है और हम लोग 45 मिनट बैठे थे, आरती किए, उसके बाद फिर आ गए पीछे वाले जो भोजनालय है जहाँ पे हमें प्रसाद मिलता है और हमें बांटना होता है जहाँ पे प्रसाद। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप निःशुल्क प्रसाद रेगुलर मिलता है, और खाने के लिए थर्सडे की पूरी थाली की व्यवस्था रहती है। दोपहर में, शाम के टाइम पे प्रसाद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साईं मंदिर में इतनी शांति, इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है। हम लोग भी आ गए यहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए। ये जो लोग प्रसाद लेकर आते हैं बांटने के लिए, उनके लिए ये टेबल होता है, यहीं पे रख करके बांटना होता। कोई इससे पहले बांटा था जो कि साफ़ नहीं किया था, फिर हमने पहले साफ़ किया और फिर लाइन लगती गई और हमने प्रसाद फटाफट निकाला और बांटना शुरू कर दिया। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा मैं प्रसाद दूंगी सबको। फिर हमने उसके हाथ से भी सभी को प्रसाद दिलवाया। प्रसाद एक ऐसी चीज़ होती है, ना कोई देने में हिचकिचाता है और ना ही कोई लेने में हिचकिचाता है। देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन है और सभी लोग आ करके हाथ फैलाकर प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून और बहुत ही ज़्यादा शांति लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने सारे लोगों को मैंने अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद खिलाया। यहाँ पर 2 तरीके से लोग प्रसाद बांटते हैं, एक जो अपने घर से बना करके ले आते हैं प्रसाद, और दूसरा जो होता है अनाज दे देते हैं, जो भी बनाना होता है, जैसे चित्रान्य बनाना है यानी तहरी बनाना है, या फिर कर्ड राइस बनाना है, या फिर सांभर राइस बनाना है, या रसम राइस बनाना है, जो भी बनाकर बांटना है, बंटवाना है, उसके लिए लोग पहले ही राशन सारी सामग्री दे देते हैं और यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर ही बांट दिया जाता है। मेरा तहरी ख़त्म हो गया था, फिर मैंने बिस्किट बांटा, और बिस्किट बांटने के बाद हम लोग बाहर आए तो यहाँ साईं जी की झांकी निकल रही थी और आरती लिया। आप लोग भी आरती लीजिए और ओम साईं नाथ लिख करके कमेंट कीजिए।
प्रसाद बांटने के बाद आकर के घर पे कपड़े वगैरह चेंज किया, डिनर किया और फिर बाबू को लेकर के थोड़ा सा लाड प्यार किया, उसे फीड कराया। उसी भी हम लोग के साथ मंदिर गई थी, तो वहाँ से आने के बाद थक गई थी, तो सीवी के पापा उसको सुलाने चले गए और मैं बाबू को लेकर बैठी हुई थी। मम्मी को मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद बाबू को पकड़िएगा, फिर मैं सोऊंगी या रेस्ट करूंगी। रात भर बाबू के साथ इसी तरीके से काम करना पड़ता है। मम्मी जगती हैं, फिर मैं जगती हूँ, मम्मी पकड़ती हैं, फिर मैं पकड़ती हूँ बाबू को। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है रेगुलर की लाइफ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।